चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेहवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। जी दंडवत प्रणाम जी। हाँ करो यहाँ पे जी भागवत जी सुबोधनी जी के प्रथम स्कंद यहाँ पे उसका अवगाहन कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण जो हीनाधिकारी, मध्यमाधिकारी और उत्तमाधिकारी वो अधिकार लीला के तहत आ रहे हैं। वो उत्तमाधिकारी जो तृतीय प्रकरण है उसका अभी अवगाहन चल रहा है। वो जो तृतीय प्रकरण जो उत्तमाधिकारी का जो है वो अध्याय 7 से लेके 19 तक है, जिसमें श्रोता जो परीक्षित है और जो वक्ता है वो सुखदेव जी है। वो जो 7 से 19 तक का जो उत्तमाधिकारी का प्रकरण है उसमें हमने आगे कुंती जी की स्तुति और उसके बाद में जो युधिष्ठिर को जो मोह हुआ वो भी देखा, और वो जो युधिष्ठिर जी का जो मोह था वो भीष्म जी से ज्ञान का उपदेश देकर वो दूर करवाया, और वो दूर करने के बाद वो भीष्म जी की मुक्ति भी देखी। और उसके बाद अब अध्याय जो 10 है वो प्रभु युद्ध के बाद हस्तिनापुर पधारे, और हस्तिनापुर में रहने के बाद वो जो द्वारका गमन प्रभु का हो रहा है वो द्वारका गमन की बात ये अध्याय 10 में है। तो जो अध्याय 10 जो है वो भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन ये अभी चल रहा है। तो इसमें श्लोक संख्या जो 7 और 8 है उसमें हमने ये देखा कि भाई प्रभु जो है वो संबंधियों के जो शोक को दूर करने के लिए और अपनी बहन जो सुभद्रा जी थे उनकी प्रिय करने की इच्छा से कई महीने तक हस्तिनापुर में रहे। तो वो हस्तिनापुर में रहकर उन्होंने जो बिताया उसके बाद वो अभी द्वारका तरफ गमन कर रहे हैं। तो वो गमन करने के वक्त उनकी यानी कि जो सुभद्रा आदि जो स्त्रियां थी उनकी जो स्थिति थी और भगवान का जो विरह जो वो सहन नहीं कर सके, वो बात श्लोक संख्या 9 और 10 में हमने लास्ट टाइम देखा था। तो अभी यहाँ से आगे मैं श्लोक संख्या 11 जो है वो अभी कर रहा हूँ। तो उसका श्लोक संख्या 11 जो है उसमें आभासात विरह का सहन न होना यह किसी भी प्रकार से लौकिक नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो प्रभु का जो विरह है उसका सहन न होना वो लौकिक नहीं लेकिन अलौकिक है। इसलिए अलौकिक ज्ञान होने पर भगवान अंतर्यामी होने से सबके हृदय में विराजमान है, अतः उनका विरह नहीं होता। इसीलिए उनके विरह का वर्णन करना उचित नहीं लगता। इस प्रकार की शंका करते हुए ज्ञान होने पर भी किसी अन्य प्रकार से परम सुख के प्रदान करने वाले होने से उनका विरह होना योग्य है, ऐसा 1.5 श्लोक में कहा जा रहा है। यानी कि बात ये हो रही है कि भाई प्रभु का जो विरह हो रहा है जो अगले श्लोक में बताया, तो वो विरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बात है वो तो प्रभु भगवान की बात हो रही है। तो जो भगवान जो है वो तो अंतर्यामी होने से सबके हृदय में विराजमान ही है, तो फिर उनका विरह नहीं होना चाहिए। या तो जो विरह की बात या तो उसका जो वर्णन कर रहे हैं वो उचित नहीं लगता। ऐसी शंका यहाँ आभासात में कर रहे हैं। तो ऐसी शंका जो हो रही है उसका निराकरण इस प्रकार से ये 1.5 श्लोक में दे रहे हैं कि भाई ज्ञान होने पर भी
यानी कि ऐसे अलौकिक ज्ञान होने पर भी अन्य प्रकार से प्रभु जो है वो साक्षात होते हैं, तब परम सुख को प्रदान करने वाले होने से उनका विरह करना योग्य है। ये बात श्लोक संख्या 11 में आ रही है। श्लोक 11, सत्संगान मुक्त दोसंगो हातुम नो नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सत्कृद आकर्ण्य रोचनम तस्मिन् न्यस्त धियः पार्थाः सहेरन विरहम कथम। शब्दार्थ, प्रीति उत्पन्न करने वाले भगवान के यश का जिस किसी ने एक बार भी सावधानी पूर्वक कीर्तन कर लिया है, ऐसा बुद्धिमान पुरुष भी जिसके दुसंग सत्संग के कारण नष्ट हो गए हैं, वो भगवान को नहीं छोड़ सकता। तो फिर वे पांडव कि जिन्होंने अपनी बुद्धि भगवान को सौंप दी है, वे किस प्रकार प्रभु का विरह सह सकते हैं। सुबोधन जी, भगवान के विरह की तो बात ही अलग है, परंतु भगवान के सेवकों का भी विरह नहीं सहा जा सकता। यानी कि प्रभु के विरह की तो बात अलग ही होती है, लेकिन जो प्रभु के जो सेवक है उनका भी विरह ऐसा होता है कि वो भी सहन नहीं किया जा सकता। ज्ञान का उपदेश दिए जाने पर भी अंतर्यामी पने से, भगवान की हृदय में स्फूर्ति होने पर भी जो रस भगवान से प्रत्यक्षतया बाहरी रूप से सत्संग द्वारा मिलने का है, वह ज्ञान आदि से प्राप्त नहीं होता, वह ज्ञान आदि से प्राप्त नहीं होता। यानी कि यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि भाई प्रभु के जो विरह है उसकी तो बात ही अलग है, वो तो सहन नहीं हो सकता, वो सही है, क्योंकि भगवान तो ठीक है, लेकिन भगवान के सेवकों का भी विरह जो है वो भी सहन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि चाहे ज्ञान का उपदेश भी दो या तो प्रभु अंतर्यामी रूप से हृदय में विराजते भी हो, उनकी स्फूर्ति भी होती हो, फिर भी प्रभु जो प्रत्यक्षतया बाहरी रूप से जो प्रभु के मिलने से जो रस उत्पन्न होता है, वो और किसी से भी यानी ज्ञान आदि से प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार स्त्री से मानसिक संबंध का एक अनुभव है तथा स्त्री से प्रत्यक्ष संपर्क का एक अनूठा ही सुख है, जब इन दोनों प्रकार के सुखों में ही अंतर है, तो फिर ज्ञान का उपदेश होने पर अंतर्यामी पने से भगवान की स्फूर्ति तथा बाहरी रूप में भगवान के सहवास में भी इसी प्रकार यानी कि मध्यम और उत्तम स्थितियों का भेद स्वतः सिद्ध है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि भाई तो एक एग्जाम्पल से ऐसा दिखा रहा है कि भाई स्त्री से मानसिक संबंध एक अनुभव है और प्रत्यक्ष जो एक संपर्क होता है वो एक अलग ही अनुभव है, मानसिक से जुदा ही वो अलग से ही अनुभव होता है। इसी प्रकार अंतर्यामी रूप से भगवान की स्फूर्ति ज्ञान का उपदेश होने पर और बाहरी रूप में यानी कि प्रत्यक्षतया प्रभु के सहवास में एक अलग ही सुख होता है। तो इस प्रकार दोनों सुखों में अंतर होता है। तो जो अंतर जो सुख है वो उसको मध्यम गिनाया गया है और जो बाहर जो प्रभु के सहवास में जो सुख मिलता है उसको उत्तम गिनाया गया है। तो ये जो भेद है वो स्वतः सिद्ध है। फिर शंका ले रहे कि सुख इत्यादि का उपादान कारण आत्मा अथवा मन है, अतः आत्मा और मन में भगवान विद्यमान होने से उनका ज्ञान हो जाता है। अतः उस स्थिति से जो रस उत्पन्न होता है वह भी बाहरी अनुभव जैसा ही हुआ। तो इस प्रकार विरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ शंका ऐसी कर रहे हैं कि भाई जो सुख है वो सुख का उपादान कारण तो आत्मा और मन ही है, यानी कि आत्मा और मन में ही सुख उत्पन्न होता है और
प्रभु आत्मा और मन में विद्यमान होते ही है, वो ज्ञान से मालूम पड़ता ही है हमको। तो अगर जो ज्ञान से मालूम पड़ रहा है कि भाई आत्मा और मन में प्रभु विद्यमान है, और उस स्थिति में जो भी रस उत्पन्न होता है वह बाहर के जो रस है उसके जैसा ही हुआ या तो इक्वल ही हुआ, तो यानी इस प्रकार से विरह नहीं होना चाहिए आपको। तो ये जो शंका कर है उसका समाधान अभी आ रहा है कि यदि इस रस का अनुभव स्वयं को होता हो तो स्त्री को भी स्वयं में ही सुख होना चाहिए। तो फिर सब वस्तुओं में रहने वाले रस की स्फूर्ति दोष युक्त हो जाए, इसीलिए वह रस प्रकट होता है। जैसे माला, चंदन, स्त्री आदि में से किसी को माला में, किसी को चंदन में, किसी को स्त्री में द्वेष अथवा अनुराग होता है, वैसे ही उसमें रहने वाले रस की स्फूर्ति अपने में रहने वाले काम आदि दोष के कारण होती है। यानी कि यहाँ पे दिखा रहे कि भाई अगर आपकी जो शंका है उस तरीके से रस का जो अनुभव वो स्वयं ही कर सकता या तो स्वयं आंतर ही हो जाता, तो किसी को बाहर की कोई वस्तु की जरूरत ही नहीं रहती या अपेक्षा ही नहीं रहती। स्त्री को भी अपने स्वयं में ही सुख मिल जाता, बाहर की कोई वस्तु या तो चाहना या कामना ही नहीं रहती। लेकिन ऐसा नहीं दिखने में आ रहा है, तो यानी रस तो प्रकट हो रहा है, आंतर ही नहीं है लेकिन बाहरी भी प्रकट हो रहा है। फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे माला, चंदन, स्त्री आदि में किसी को माला में, किसी को चंदन में, या तो किसी को स्त्री में या तो द्वेष होता है या तो अनुराग होता है। यानी कि जैसे अगर किसी को माला की चाहना है तो वो जो अपने में उसको माला की कामना है तो उसको माला में रस दिखता है, किसी को चंदन में है तो वो चंदन प्रिय लगता है। इसी तरीके से जो रस की जो स्फूर्ति है वो अपने में रहने वाले यानी कि व्यक्ति में रहने वाली काम आदि के दोष के कारण होती है। आगे जैसे माला की इच्छा वाले को माला प्रिय लगती है, चंदन में इच्छा वाले को चंदन प्रिय लगता है, और स्त्री में इच्छा हो तो स्त्री प्रिय लगती है। इसके अतिरिक्त उसे सब वस्तु अप्रिय लगती है। तो ये जो है वो जो अपने में रहने वाले काम आदि दोष के कारण जिसको जो भी इच्छा है उसको वो वस्तु प्रिय लगती है, जिसका भी काम होता है या तो इच्छा होती है वो वस्तु प्रिय लगती है, और उसके अतिरिक्त जो वस्तु है वो अप्रिय लगती है। अन्य सब वस्तुओं की तुलना में स्त्री में काम अधिक रहता है। ऐसी स्थिति में तो स्त्री को स्वयं के सुख में संतुष्ट हो जाना चाहिए, उसमें विरह का दुख नहीं होना चाहिए, परंतु देखा यह जाता है कि उसे विरह का अतिशय दुख होता है। तो यानी कि अगर आप आंतर में जो रस है उसकी बात कर रहे हैं तो फिर जो स्त्री जो है उनमें काम अधिक रहता है और फिर उनको स्वयं में संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखने में नहीं आ रहा है। वो तो ऐसा होता है कि विरह में तो उनको ज्यादा अतिशय दुख होता है। अतः इसका कोई और ही कारण होना चाहिए। ऐसा विचार करने पर बाहर के संबंध से जो रस उत्पन्न होता है उस रस की अभिव्यक्ति काम आदि दोष द्वारा ही होती देखी गई है, केवल ज्ञान से नहीं। अतः इन आधारों पर पांडव आदि को में भगवान संबंधी विरह होना तर्क संगत है। तो यहाँ पे जो शंका है उसका फाइनल कंक्लूजन करके समाधान कर रहे हैं कि भाई अगर स्त्री और वो स्वयं में संतुष्ट नहीं हो रही है और उनको विरह का अतिशय दुख होता है तो फिर उसका यानी कि ये जो रस है उसका कारण आंतर नहीं है लेकिन बाह्य है, ऐसा सोचना चाहिए।
अगर हम ऐसा विचार कर रहे हैं तो ऐसा समझ में आ रहा है कि बाहर के संबंध से, बाहरी जो वस्तु है, व्यक्ति है या विषय है, उसके संबंध से जो रस उत्पन्न होता है, उस रस की अभिव्यक्ति काम आदि दोष के द्वारा होती देखी गई है। यानी केवल ज्ञान से वो रस की अभिव्यक्ति नहीं होती, लेकिन काम आदि दोष द्वारा वो रस की अभिव्यक्ति होती है। और इन आधारों पे हम बोल सकते हैं कि भाई प्रभु को, पांडव आदि को में भगवान जो अभी क्योंकि द्वारका पधार रहे हैं तो उनके संबंधी विरह होना तर्क संगत है। यानी प्रभु चाहे अंतर्यामी रूप से विराज रहे हो, लेकिन ऐसे ज्ञान से उनका विरह नहीं होना चाहिए या तो नहीं होगा, वो तर्क संगत नहीं है, लेकिन उनको विरह होना चाहिए, वो तर्क संगत है। हाँ जी, आगे लू जी यार, यहाँ पे एक बार किसी को कुछ हो विचारणीय? हाँ हाँ जी धन्यवाद तेजस भाई। इधर ये जो आया ना, परंतु भगवान के सेवकों का भी विरह सहन नहीं सहा जा सकता, विरह नहीं सहा जा सकता। तो ये श्लोक में उसका क्या प्रासंगिक है? मतलब यहाँ तो प्रभु द्वारका पधार रहे और उनके विरह की बात आ रही है, तो भगवान के सेवकों का भी विरह नहीं सहा जा सकता, उसको मतलब हम कैसे समझेंगे यहाँ? यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि भी यहाँ पे क्योंकि प्रभु साक्षात है, तो क्योंकि बाहर और साक्षात होने से जो रस उत्पन्न होता है या तो प्रभु के साथ जो लगाव होता है वो ऐसा होता है कि भाई उनका विरह सहन नहीं कह सकते। यानी कि क्योंकि वो तो अलौकिक है तो उसकी तो बात अलग ही होती है, लेकिन जो भगवान के जो सेवक जो है वो भी क्योंकि प्रभु संबंधी है, तो वो भी अगर है तो उनका भी विरह कुछ ऐसा ही होता है कि वो भी सहन न हो सके। तो उसके साथ शायद ऐसा लग रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है कि भाई प्रभु के सेवकों का भी विरह ऐसा है तो भाई प्रभु की तो बात ही क्या करनी, उनके विरह की तो बात ही क्या करनी, ऐसे इस तरीके से आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब ठाकुर जी का विरह जो है उसका ऊपर का लेवल बताने के लिए। हाँ हाँ, कंपैरिजन में क्योंकि सेवकों का विरह विरह सहन नहीं कर सकते, तो प्रभु की विरह की तो बात ही अलग है, वो तो नहीं कर सकेंगे ऐसा। फिर क्यों? क्योंकि प्रभु का जो ज्ञान के जो बात की ना कि भाई ज्ञान के उपदेश से भी चाहे उसकी स्फूर्ति हो, प्रभु अंतर्यामी रूप से विराज रहे, लेकिन प्रत्यक्षतया जो प्रभु है बाहरी रूप से, तो वो तो अलग ही बात है, उसका तो सुख अलग ही है, वो रस भी अलग ही है कि जो ज्ञान से प्राप्त नहीं होता ऐसे। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन यही खाली ये सेंटेंस के रेफरेंस में थोड़ा बहुत ठीक है, मुझे ऐसा वैसे ही लग रहा है समझना। कि ऐसे क्या, फिर जे बताए। नहीं ठीक है। अच्छा, और जैसे एक जी दूसरा प्रश्न ये था, मतलब मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने जब सर्वनिर्णय प्रकरण किया था तो उसमें ऐसा आता था आंतरस्तु परम सुखम। मतलब जो दो प्रकार की सेवा बताई थी, उसमें आंतर सेवा की मुख्यतः, ऐसा भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो वही महाप्रभु जी का हम देखें तो यहाँ महाप्रभु जी जो ठाकुर जी का बाहरी अनुभव है, हाँ ज्ञान की कंपैरिजन में तो हम समझ सकते हैं कि वो उत्तम है, लेकिन बाहरी रूप से जो है उसका यहाँ वर्णन आ रहा है, तो उससे थोड़ा कैसे समझेंगे? क्या समझना क्या? मतलब जैसे वहां ऐसे आता है ना अंतरस्तु परम, मुझे याद था, लेकिन जब सर्वनिर्णय में साधन प्रकरण में देखा था तो अंतर सेवा की मुख्यता बताई थी वहां पे, और इसलिए और यहाँ जो वर्णन आ रहा है वो प्रभु के बाहर के अनुभव का, मतलब अंतर्यामी पने से भगवान की स्फूर्ति तथा बाहरी रूप में भगवान के सहवास में इसी प्रकार मध्यम उत्तम स्थितियों का भेद स्वतः सिद्ध है।
इसमें एक ऐसा विषय है कि ये विप्रयोग परम फल और संयोग परम फल, ये जो विवाद है उससे संबंधित ये प्रश्न है। अंतरंतु परम फलम, ये तो सुबोधिनी में श्री महाप्रभु का वचन है, पर वो जिस संदर्भ में दिया गया है उसी संदर्भ में उसे ये कहा गया है कि अंतरंतु परम फलम परम फलम, क्योंकि सुबोधनी जी में ही अन्यत्र श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि बाह्या भावे आंतरस्य व्यर्थता। इसी तरह विप्रयोग परम फलवादी जो हैं उनके सामने श्री गोसाई जी भी ये आज्ञा करते हैं कि यदि भगवान ने जिनको विप्रयोग प्रदान किया है उनको जाकर पूछा जाए कि तुमको भगवान तुमसे दूर रहें उसमें आनंद आ रहा है या भगवान यहाँ पधारें तो आनंद आएगा, तो वो क्या चाहेंगे। तो थर्ड एम्पायर बनकर और वो प्रेम की पराकाष्ठा का दर्शन करना विप्रयोग अवस्था में जो भक्त हैं उनको देखकर, वो एक अलग लेबोरेटरी टेस्ट है। और जिनको भगवान का वियोग हो रहा है उनकी अभिलाषा क्या है वो पूछते हैं, तो वो कभी ये थोड़ी कहेंगे कि विप्रयोग ही परम फल है तो हमको विप्रयोग में रहने दो, भगवान पधारते हो तो उनको मना कर दो कि ना आए। वो तो भगवान का प्राकट्य ही चाह रहे हैं, इसीलिए तो विप्रयोग है, अन्यथा तो विप्रयोग भी किस बात का। तो जो दयाराम भाई गाते हैं प्रकट मिले सुख थाए गिरधर प्रकट मिले सुख थाए, वही बात है वहां भी। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी यहाँ पे श्लोकार्थ में जो आया स्टार्टिंग में कि प्रीति उत्पन्न करने वाले भगवान के यश का जिस किसी ने एक बार भी सावधानी पूर्वक कीर्तन कर लिया है, ऐसा बुद्धिमान पुरुष भी जिसके दुस्संग सत्संग के कारण नष्ट हो गए। इधर जो सावधानी पूर्वक बताया वो समझ में नहीं आ रहा है, सावधानी पूर्वक मतलब क्यों मेंशन किया है। वो तो विषय अभी आया ही कहाँ है, उसकी सुबोधनी जी तो अभी हमने देखी नहीं। जी 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 वो तो जब आए तब देखेंगे। ठीक है, करो आगे। जी जी आगे यहाँ भी कोई शंका करे, यानी कि अभी दूसरी शंका आ रही है कि भाई यहाँ पे भी कोई शंका करे कि सब स्थान पर ही सुख उत्पन्न हो जाए तो यह सुख का केवल एक भेद ही हुआ, इसलिए सुख उत्पन्न होने में अपने भीतर रहने वाली दोष की स्फूर्ति होना कारण है। ऐसा कहना युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि सायुज्य मुक्ति आदि में जो आत्म सुख प्रकट होता है वह दोष रहित ही प्रकट होता है। सायुज्य मुक्ति में आत्म सुख प्रकट होता है, वही भगवान का रस प्रकट होने के प्रसंग में कहा जा सकता है। वही रस ज्ञान आदि से भी प्रकट होता है, अतः भगवान का विरह होना यह उचित सा नहीं लगता। तो यहाँ पे जो शंका आ रही है कि भाई प्रभु का जो आप विरह करो वह उचित नहीं है, क्योंकि आप जो बता रहे हो कि भाई दोष जो है, काम आदि जो दोष है उसकी स्फूर्ति होने के कारण ही ये जो रस उत्पन्न हो रहा है, और ये रस उत्पन्न हो रहा है उससे ये सुख उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो सायुज्य मुक्ति आदि में जो आत्म सुख प्रकट होता है
वो तो दोष रहित ही प्रकट होता है, और वो जो दोष रहित आत्म सुख प्रकट होता है वह भगवान का रस प्रकट होने के प्रसंग में देखा जा सकता है। तो यानी जो आत्म सुख का जो रस प्रकट हुआ वो ज्ञान आदि से भी प्रकट हो सकता है। तो इसीलिए जो आप बोल रहे हो कि भाई सिर्फ दोष से ही दोष की स्फूर्ति होना ही रस उत्पन्न होने में कारण है और उससे ही सुख उत्पन्न होगा, तो ये ठीक नहीं लग रहा है। और इसीलिए ज्ञान आदि से भी ये रस प्रकट हो सकता है, और इसीलिए आप जो भगवान का जो विरह हो रहा है वो उचित नहीं लग रहा है, ऐसी शंका कर रहे हैं। तो ये जो शंका है उसका समाधान अभी आ रहा है। भाई ऐसी शंका का कोई ठोस आधार नहीं है। तो आप जो बोल रहे हैं उसका कोई ठोस आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि सायुज्य मुक्ति में तथा ज्ञान आदि में भी जो आत्म सुख प्रकट होता है उसमें भी एक प्रकार से अलगावपने का बोध होता ही है। तभी तो ब्रह्म में प्रवेश करने की इच्छा होती है, और यह इच्छा होना भी तो दोष रूप ही है। यानी कि ऐसा दिखा रहा है कि भाई अगर आप ऐसा बोलो कि भाई उसमें कोई दोष है ही नहीं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो सायुज्य मुक्ति में और ज्ञान आदि में भी जो आत्म सुख प्रकट होता है उसमें भी एक ब्रह्म से अलग होने की, अलगावपने होने का बोध तो होता ही है, और तभी तो वो इच्छा होती है कि भाई ब्रह्म में प्रवेश हो जाना है। ये जो इच्छा होती है वो इच्छा ही दोष रूप है। तो यानी वहां पे भी दोष रूपता तो आ रही है कि जिससे वो सुख प्रकट हो रहा है। तो इस तरीके से जो शंका है उसको निराधार कर रहे हैं। जो इसमें दोषपना न हो तो सायुज्य रूप फल होने के बाद उसकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फल प्राप्ति के बाद तो दोष की निवृत्ति हो जानी चाहिए। तो दिखा रहे उसके सपोर्ट में ये बता रहे कि यहाँ पे सायुज्य रूपी फल होने के बाद ये जो दोष रूपता है, यानी कि ये जो इच्छा होती है प्रभु ब्रह्म में मिल जाने की, वो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जब फल मिल जाता है तो कोई इच्छा नहीं रहती, या तो दोष सब निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन वो इच्छा रहती है। तो यानी वो ब्रह्म में मिल जाने की, प्रवेश करने की इच्छा होती है। यही दिखा रहा है कि भाई वहां दोष रूपता बनी हुई है। सायुज्य मुक्ति हो जाने के बाद तो जीव में अलग पने की स्थिति का ज्ञान तथा उसमें प्रवेश करने की इच्छा नहीं रहती। ऐसी स्थिति में सुख का अनुभव भी नहीं होता। जीव ब्रह्म से अलग है, अतः उसकी ब्रह्म में प्रवेश करने की इच्छा है। उसे आप दोष रूप मानते हैं, परंतु वह तो गुण रूप है। इस प्रकार की कोई शंका करे तो उसका समाधान इस प्रकार है। तभी एक दूसरी उन्होंने शंका पैदा कर दी कि भाई आप ब्रह्म में प्रवेश करने की जो इच्छा होती है जीव की, उसको आप दोष रूप मान रहे हैं, लेकिन वो तो गुण रूप होता है, वो उसको आप दोष रूप क्यों मान रहे हो? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो वो जो शंका है उसका समाधान अभी कर रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल देके कर रहे हैं कि भाई लोक में भूख आदि को भी गुण कहा है। उसी प्रकार जीव की अलगाव वाली स्थिति को, तप व ज्ञान को, ब्रह्म में प्रवेश करने की इच्छा को भी गुण रूप में माना है। यदि इसे गुण रूप न माना जावे तो क्षुधा के लिए प्रयत्न करने में न आवे। श्रुति में कहा है कि क्षुधा मनुष्य के लिए शत्रु रूप है, इसीलिए उसमें दोषपना है। इस कारण अन्न आदि में सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार लोक में क्षुधा को गुण रूप माना है तथा शास्त्रों में क्षुधा को दोष रूप माना है, उसी प्रकार भगवान बाहर रहकर रस उत्पन्न करने वाले हैं।
इस वास्तविकता को ज्ञान मार्ग की शैली में दोष रूप कहा है, पर दूसरी ओर भक्ति को गुण रूप में स्वीकारा है। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि भाई जो क्षुधा के एग्जाम्पल से कि भाई भूख आदि जो है वो लोक में उसको गुण रूप कहा है, उसको उसकी गणना जो है वो गुण तरीके से होती है, क्योंकि भूख जो है वो स्थिति, जीव की जो स्थिति है वो रखने के लिए या तो जो स्थिति बनाने के लिए वो उपयोगी है, लाभदायी है, उसके लिए उसको गुण रूप कहा है। और फिर उसी जीव की जो अलगाववादी जो स्थिति है, यानी कि तप और ज्ञान को और ब्रह्म में जो प्रवेश करने की इच्छा है, उसको भी गुण रूप माना है। अगर इसको गुण रूप न माने, तो जैसे क्षुधा को गुण रूप न माने तो उसके लिए प्रयत्न भी वो मिटाने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। इस तरीके से अगर ब्रह्म में प्रवेश करने की इच्छा को भी गुण रूप न माने तो उसके लिए भी प्रयत्न नहीं करेंगे, लेकिन उसको गुण रूप गिना गया है लोक में। जब श्रुति में क्या कहा है कि श्रुति में क्षुधा मनुष्य के लिए शत्रु रूप है, यानी कि उसमें दोषपना है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे ये दोनों की कंपैरिजन करके फिर बाद में ऐसा दिखाया गया कि भाई वास्तविकता को ज्ञान मार्ग की शैली में दोष रूप कहा है, पर दूसरी ओर भक्ति मार्ग में, भक्ति में वो गुण रूप में स्वीकारा गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये जो बात है ये इस तरीके से आगे की जो शंका है कि भाई जो ब्रह्म में प्रवेश करने की इच्छा है आप उसको दोष रूप मानते हैं, लेकिन वो तो गुण रूप है, तो उसका निराकार उसका जो यहाँ पे इस तरीके से समाधान दे रहे हैं कि भाई जो वास्तविकता है उसको ज्ञान मार्ग की शैली में दोष रूप कहा है, लेकिन भक्ति में भक्ति में उसको गुण रूप में स्वीकारा गया है। यानी कि जो उसका अलगाववादी जो स्थिति है जीव की, या तो उसकी जो ब्रह्म में प्रवेश करने की जो इच्छा है, उसको गुण रूप भी माना गया है और दोष रूप भी माना गया है। यानी कि कोई स्थिति में वो गुण रूप है, कोई स्थिति में दोष रूप है। इसीलिए योगी भी, यानी कि जो योगी जो होता है, जो आंतर साधना में वो निरंतर रहता है, वो भी जब कृष्ण प्रकट हुए हो तो समाधि का त्याग करके उनका दर्शन करते हैं। जब प्रभु अप्रकट रहते हैं तब समाधि लगाते हैं। यानी कि वो भी, जो प्रभु अगर प्रकट हो जाए तो वो भी समाधि का त्याग करके प्रभु के दर्शन करने लगते हैं। तो इस प्रकार अगर बाह्य प्राकट्य प्रभु का है तो उसको गुण रूप में स्वीकारा गया है। आगे लेता हूं कि अतः मुक्ति में भी देह का संबंध है और मुक्ति की सृष्टि भगवान करते हैं, तो भी स्वयं के सुख का बाहरी अनुभव कराने के लिए भक्त के हृदय में रस उत्पन्न करते हैं। यदि ऐसा न हो तो जो मुक्त जीव होते हैं उन्हें प्रलय में देह संबंध नहीं होता है, तो फिर भगवान जो देह संबंध कराते हैं उसे न कराए, क्योंकि देह आदिक दोष रूप कहलाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान तो परम कृपालु है, तो इसलिए सृष्टि ही न करे, लेकिन सुख का अनुभव कराने के लिए ही भगवान जीव के लिए दोष रूप देह को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि आगे बात ऐसी चल रही है कि भाई अगर देह जो है उसको दोष रूप ही मानते हैं तो फिर उसको देह को प्रदान करने की जरूरत ही क्या है। यानी कि जो मुक्ति अगर एक बार हो गई, मुक्त की सृष्टि है मुक्ति की, तो उसमें प्रभु को, जो मुक्त जीव है उनको भी देह प्रदान करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सृष्टि में भी प्रभु क्योंकि देह का संबंध कराते हैं, तो वो इसीलिए कराते हैं क्योंकि
सुख का अनुभव कराने के लिए, यानी कि प्रभु को सुख का अनुभव कराना है, इसीलिए प्रभु जो है वो देह आदि का दान करते हैं मुक्त जीवों को भी, यानी कि मुक्ति की जो सृष्टि है उसमें भी। और ऐसे ही दूसरी बात ये आ रही है कि प्रलय में देह का संबंध नहीं होता और फिर भी प्रभु देह का संबंध कराते हैं। प्रभु तो इतने कृपालु है, तो फिर देह का संबंध ही क्यों कराए, वो सृष्टि ही ना करे ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो देह का संबंध कराते हैं। तो वो कराते इसीलिए है क्योंकि देह वो एक तरफ दोष रूप ऐसा लग रहा है, लेकिन वो सुख के अनुभव का साधन हो रहा है। तो प्रभु के सुख के अनुभव कराने के लिए प्रभु जो है वो देह प्रदान करते हैं। आगे ले रहा हूं। देह के बिना भगवान के सुख का अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने उद्धव जी से आज्ञा की है कि किसी स्थान पर गुण हो तो भी परिस्थिति के अनुसार वह दोष रूप हो जाता है, तथा किसी स्थल पर दोष हो तो स्थिति विशेष में वह गुण रूप हो जाता है। तो यहाँ पे जो देह है वो बेसिकली प्रभु के सुख का अनुभव कराने के लिए ही है। प्रभु के सुख का अनुभव देह से ही हो सकता है, वही उसमें साधन बनता है। और इसीलिए ये जो भागवत जी से यहाँ पे उद्धव जी को जो आज्ञा की है वो वहाँ पे कोट कर रहे हैं कि भाई किसी स्थान पर जो गुण है वो परिस्थिति के अनुसार दोष रूप हो जाता है, और किसी स्थान पर या तो किसी स्थल पर दोष हो तो भी वो गुण रूप हो जाता है। जैसे कि देह जो है वो देह, अगर हम यहाँ पे लौकिक में अगर वो देह का या इंद्रियों का अगर हम विनियोग कर रहे हैं तो वो देह दोष रूप बनता है। लेकिन वही अगर वो देह जो है वो अगर प्रभु साक्षात है, प्रकट है, तो उनके अनुभव में वो जो सुख होता है उसके लिए वह अगर प्रभु में लग जाए तो वो गुण रूप हो जाता है। तो इसी व्यवहार को लेकर सारे वेद एवं शास्त्र गतिशील है। तो ये जो देह है या तो बाहरी जो क्रिया है उसको ही लेकर सारे वेद और शास्त्र में उपदेश दिए हुए हैं, कर्तव्य दिखाया गया है, कर्म दिखाए गए हैं। तो उसमें ही सबका वर्णन है। तो इसीलिए उसमें उसको ही प्राधान्य या मुख्यता दी गई है। बाहर के कार्यों की मुख्यता होने से सब स्थान में भगवान व्यापक है, यह ज्ञान होते हुए भी भगवान का विरह सहन नहीं हुआ, ऐसा कथन ठीक ही कहा है। मूल में सत्संगान बहुवचन लिखा हुआ है। तो ये सत्संगान जो बहुवचन लिखा हुआ है उसके लिए वो कह रहे हैं कि भाई चाहे प्रभु जो है वो सब स्थान में व्यापक है, फिर भी क्योंकि बाहर के जो कार्य है, जो बाहरी जो अनुभव या तो जो सुख है प्रभु के होने से, या तो बाहरी जो क्रिया है वो उसकी मुख्यता होने से प्रभु अगर ये ऐसा बोल, अगर यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि भी प्रभु का विरह सहन नहीं हुआ, तो वो ठीक ही कहा है। वो कथन जो है वो ठीक ही है, चाहे वो अंतर्यामी रूप से प्रभु विराज रहे हैं फिर भी। जिसके एक संग विद्यमान हो और दूसरा संग प्राप्त हो जाए तो भी तोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार सत्पुरुष भी बहुत होने चाहिए। अतः एक में ही अनेक प्रकार के रसों की उत्पत्ति हो जाती है। सत्पुरुषों की कृपा द्वारा जिन्होंने दुष्ट संग छोड़ दिया है और इसके बाद सत्पुरुषों द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त हुआ है, ऐसा सत्संग का जिन्हें फल प्राप्त हुआ है, ऐसा पुरुष चिंतामणि की तरह सत्संग को छोड़ने की इच्छा कभी भी नहीं करता। यानी यहाँ पे जो है वो बात ऐसी आ रही है कि भाई
ये जो प्रभु का जो जो सुख है प्रभु के प्रत्यक्ष होने का, या तो प्रभु के गुणों का जो यशोगान करने का जो सुख है, वो सुख ऐसा है कि उसको कोई छोड़ नहीं सकता। तो उसके लिए दिखा रहे हैं कि भाई अगर सत्पुरुष जो एक एक सत्पुरुष का संग हो और उसे ही अगर दूसरा भी संग मिल जाए तो वो दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों के सत्संग में रसों की उत्पत्ति होती है। और सत्पुरुष की अगर कृपा है और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ऐसा ज्ञान है कि उसे छोड़ना कोई नहीं चाहता, वो फल रूप ज्ञान है। और ये जो पुरुष है, यानी कि जो जिसको सत्संग मिल रहा है, वो जो सत्संग है वो चिंतामणि की तरह है, यानी कि जितना भी प्रभु का यशोगान अगर हो रहा है, जितना भी सत्संग या सत्पुरुषों का संग हो रहा है, वो सुख प्रदान करने वाला ही होता है। उसके संपर्क में आते ही वो भगवत सुख मिलता है। तो इसीलिए सत्संग को छोड़ने की इच्छा कोई भी नहीं करेगा। प्रसंग यह है कि भगवान का विरह सहन नहीं हो सकता, उसी प्रकार सत्संग का त्याग भी नहीं किया जा सकता। तो जैसे प्रभु का विरह सहन नहीं होता, उसी प्रकार सत्संग का भी त्याग नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई विवशता है, ऐसा कोई सुख उसमें मिलता है। तात्पर्य यह है कि सत्संग में भगवान के यश का कीर्तन होता है। सत्संग को करते रहने का गुण बतलाते हैं कि कानों में रस घोल देने वाला यशोवर्णन सत्संग में होता है। भगवान के यश का एक ही बार सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से सत्पुरुष सत्संग के त्याग की इच्छा नहीं करता। कारण यह है कि प्रभु की कीर्ति प्रेम को उत्पन्न करने वाली है और सत्संग कीर्तन का कारण रूप है। तो यहाँ पे दिखा रहे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई सत्संग है उसका भी त्याग नहीं किया जा सकता। तो उसमें ये तात्पर्य दिखा रहे कि भाई जो सत्संग जो होता है उसमें भगवान के यश का कीर्तन होता है, और प्रभु के जो यश का जो कीर्तन है वो ऐसा है कि उसके संपर्क में आते ही, उसका संग होते ही वो कानों में रस उत्पन्न कर देता है, रस को घोल देता है। ऐसा उसका गुण होता है प्रभु के यश का। तो इसीलिए जो एक बार भी सावधानी पूर्वक यानी कि अच्छी तरह से ध्यान से अगर वो एक बार भी प्रभु के समझ के एक बार भी प्रभु के यश का ज्ञान कर ले, यश का एक बार भी कीर्तन कर ले, तो फिर ऐसे पुरुष को सत्संग के त्याग की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो प्रभु में प्रेम उत्पन्न करने वाला होता है। अथवा भगवान के यश का चिंतन रहने से उससे कभी सत्संग नहीं छूट सकता। और क्योंकि वो सत्संग जो है वो ऐसा रस उत्पन्न करता है कि वो रस को हर एक सतत चाहता है कि भाई ऐसा जो रस है वो रहे, सतत बना रहे। तो इसीलिए भी सत्संग नहीं छूट सकता। और फिर अभी ऐसा बताया कि भाई तो फिर जिन पांडवों की बुद्धि भगवान में लगी हुई है वे भगवान का विरह भला कैसे सह सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो तो पांडवों की हो रही है। वो वे पांडव है कि जिनकी बुद्धि भगवान में लग गई है, लग चुकी है। तो अगर सत्संग में भी जब प्रभु में एक बार बुद्धि लग जाती है, ऐसी सावधानी पूर्वक जब हम सत्संग करते हैं, तो वो सत्संग से भी ऐसा प्रभु में प्रेम हो जाता है, या तो ऐसा रस उत्पन्न होता है कि उसको छोड़ न सके। तो फिर ये तो यहाँ पे तो पांडवों की बात हो रही है कि जो सतत प्रभु के सानिध्य में है, सतत उनकी बुद्धि प्रभु में ही लगी हुई है, तो वो फिर भगवान का विरह भला कैसे सह सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य सुदृढ़ पेटी को देखकर अपनी अमूल्य वस्तु उसमें स्थापित कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान की कीर्ति को सुनकर बुद्धि रूपी रत्न को भगवान में स्थापित कर देते हैं।
तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई जिस तरीके से पांडवों ने अपनी बुद्धि को प्रभु में लगा दिया, उसी प्रकार हमको भी तो अपनी जो बुद्धि है वो भगवान की कीर्ति को सुनकर जो भी बुद्धिमान मनुष्य है वो अपने बुद्धि रूपी रत्न को प्रभु में स्थापित कर देता है। क्योंकि जैसे हम अपना कोई कीमती सामान या तो ऐसे धन है, वो सुदृढ़ ऐसे कोई पेटी है जहाँ पे सेफ रहे, जहाँ पे उसको कोई नुकसान न पहुंचे, उसमें रख देते हैं। ऐसे ही प्रभु की कीर्ति या तो प्रभु का जो प्रेम रूपी जो रस है वो अगर किसी ने सुन लिया तो उसमें वो बुद्धिमान पुरुष है वो अपनी बुद्धि को उसमें स्थापित कर देगा। मूल में बुध, तो यहाँ पे जो मूल में बुधः जो प्रथम पंक्ति में आ रहा है उसकी बात हो रही है कि मूल में बुध शब्द सामान्य मनुष्य से ऊपर उठी हुई चिंतनशीलता के कारण आया है। तो ये बुध शब्द जो है उससे दिखा रहा है कि भाई ऐसा जो मनुष्य है कि जो ये समझ चुका है, समझ गया है कि भाई प्रभु का जो रस है, प्रभु में प्रभु का जो प्रेम है वो ही सर्वोत्तम है, तो वो अपनी बुद्धि उसमें स्थापित कर देगा। उसीलिए यहाँ पे बुध यानी सामान्य मनुष्य से ऊपर जो चिंतनशील मनुष्य है उसके लिए आया है। यहाँ सामान्य शब्द लौकिक व वैदिक बुद्धि वालों के लिए प्रयोग में लिया है और बुध से सामान्य मनुष्य से ऊपर जो प्रभु के रस को समझ पा रहा है, प्रभु के यशोगान का जो वर्णन जो है उससे उत्पन्न होने वाले रस का जिसने अनुभव किया हुआ है उसको यहाँ पे बुध शब्द से दिखा रहे हैं। आगे कुंती भगवान की परम भगवदिया है। कुंती द्वारा पांडवों के प्रति पहले कहे गए वचनों के अनुसार पांडवों की भगवान में अनन्य प्रीति हो गई। भगवान में ही लगा दी है बुद्धि जिन्होंने, ऐसे पांडव भगवान का विरह कैसे सह सकते हैं। अतः उनका विरह सहन नहीं हो सकता। अब या तो भगवान के साथ ही जाया जावे अथवा इस कार्य में बाधा डालने वाले इस शरीर को छोड़ दिया जावे। सारांश यह निकला कि भगवान का यहाँ से पधारना समय अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भी यहाँ पे जो बात हो रही है वो तो पांडवों की हो रही है, और पांडवों में क्योंकि कुंती जी जो है वो तो प्रभु की परम भगवदीय है और कुंती जी द्वारा सभी पांडवों भी प्रभु में अनन्य प्रीति वाले हो गए हैं। तो ऐसे जो पांडव है कि जिनकी बुद्धि प्रभु में लग गई है, प्रभु में जुड़ गई है, ऐसे जो पांडव है उनका तो वो स्वाभाविक है कि प्रभु का विरह उनसे सहन कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात आ रही है कि भी उनका विरह उनसे सहन नहीं हो सकता। तो अगर विरह सहन नहीं हो सकता है तो यहाँ पे दो ही बात है, या तो प्रभु के साथ जाया जावे और या तो फिर ये जो शरीर है कि ये जो कार्य प्रभु से विरह कराने वाला जो शरीर है उसे छोड़ दिया जाए। ये दो ही बात आ रही है। तो यानी बात ये जो पूरा जो सार है वो यही है कि भाई जो प्रभु यहाँ से पधार रहे हैं, जो द्वारका जी का जो प्रभु का जो गमन है वो अनुकूल नहीं आ रहा है, वो समय अनुकूल नहीं है, उससे सभी को इतना विरह हो रहा है कि वो उनसे सहन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो ये 11वां श्लोक है वो संपन्न हो रहा है। कुछ और विचार नहीं है। ये प्रश्न संख्या 11 पे जो दूसरा पैराग्राफ की पहले 2-3 लाइन समझ में नहीं आ रही कि यहाँ भी कोई शंका करे कि सब स्थान पर ही सुख उत्पन्न हो जाए तो यह सुख का केवल एक ही भेद हुआ, ये किस संदर्भ में कहा, ये नहीं समझ में आ रही। हाँ, करो समाधान। जी, मुझे यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो सुख की जो बात आ रही है तो उसके ही रेफरेंस में शायद यहाँ पे आ रही है, क्योंकि जो दोष की जो स्फूर्ति का कारण जो दिखा रहे हैं
उसके लिए ऐसा दिखा रहा है कि भी काम आदि, यानी कि काम होना, इच्छा होना, ये जो भी है उस वो आदि की स्फूर्ति होने के कारण जो रस उत्पन्न हो रहा है उससे सुख हो रहा है। तो वो जो सुख है वो इसी तरीके से अलग अलग हो रहा है सभी को। तो वो जो दिखाने के वो दिखाने के लिए यहाँ पे ये सब बात आ रही है। क्योंकि आगे क्या बता रहे हैं कि भी जो आत्म सुख जो है उसमें तो कहीं पे भी दोष की स्फूर्ति नहीं है, तो फिर भी आत्म सुख तो उत्पन्न हो रहा है। तो आत्म सुख आदि से जो शंका कर रहे हैं तो उसके लिए ये यहाँ पे पूरी भूमिका आ रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई दोष जो है उसकी स्फूर्ति होना ही अगर आप बोलो कि कारण है, तो ये शंका करने वाले के ये ठीक नहीं लग रहा है। उसके रेफरेंस में शायद आ रहा है। ठीक तेजस भाई, लेकिन यहाँ पे जो कह रहे हैं कि सब स्थान पर ही सुख उत्पन्न हो जाए तो यह सुख का केवल एक ही भेद हुआ, ये पंक्ति थोड़ी समझनी थी। ये किस तात्पर्य से कहा गया है? मुझे तो ऐसा लग रहा है, फिर अभी आप जो बताए हो, क्योंकि दोष के रेफरेंस में ही आ रहा है। क्योंकि दोष जो है यानी कि सभी को दोष की स्फूर्ति अलग अलग हो रही है। किसी को जैसे आगे बताया कि भाई किसी को जो माला में, किसी को चंदन में, किसी को स्त्री में, इस तरीके से किसी को जो आत्म सुख वाला है उसको भी ब्रह्म में प्रवेश करने की इच्छा है। तो इस तरीके से जो स्फूर्ति अलग अलग हो रही है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर ऐसा करके आत्म सुख की बात कर रहे हैं कि भाई आत्म सुख में कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो वहां पे तो जो है वो ज्ञान से भी प्रकट हो सकता है रस, आत्म सुख प्रकट हो सकता है। तो आप ये जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहा है ऐसे। फिर आप जो बताए वो। जी जी, समाधान हुआ हो तो ठीक है। नहीं जी, कैसे यानी वो पहली पंक्ति, बाकी जो तेजस भाई ने कहा वो तो सब समझ में आ गया दीजिए, लेकिन ये सब स्थान पर ही सुख उत्पन्न हो जाए तो यह एक यानी एक ही भेद हुआ ऐसा कह रहे, वो इससे क्या समझना है? थोड़ा आगे से लेंगे तो ज्यादा शायद स्पष्टता हो जाए। एक तो ये इनका जो प्रश्न था सुनील भाई का, उसमें तो ये एक तो सुधारा कर लो आप कि मूल अनुवाद में सावधानी पूर्वक कीर्तन कर लिया है, वहां कीर्तन न होकर श्रवण होना चाहिए। सकृद आकर्ण्य, ये अनुवाद में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। कहना क्या चाह रहे हैं कि भगवान का यश है वो भगवान में प्रेम प्रकट करता है, क्योंकि महात्म्य से प्रेम होता है। तो जिसने एक बार भी भगवान के ऐसे यश का श्रवण कर लिया है, ऐसा बुद्धिमान पुरुष कि जिसके दुस्संग सत्संग के कारण नष्ट हो गए हैं, वो भगवान को नहीं छोड़ सकता। ये सामान्य सिद्धांत बताया, उसको अब पांडवों के ऊपर घटित कर रहे हैं कि तब फिर जो पांडव के जिन्होंने अपनी बुद्धि प्रभु को समर्पित कर दी है, वो प्रभु के विरह को कैसे सह सकते हैं। उसमें
भगवद विरह कथा दूरे भगवत सेवका नाम अपि विरहो दुस्त्यज। पांडव भगवान का विरह अब उनको होने वाला है, उस पर महाप्रभु ये टिप्पणी कर रहे हैं कि भगवान की बात छोड़ो, भगवान के जो सेवक होते हैं उनका विरह भी दुस्तेज होता है। तो सोचने का विषय है कि पांडवों को साक्षात भगवान का विरह कितना कष्टप्रदायक हुआ होगा। अब उसमें जैसे भगवान ने मथुरा पधारने के बाद उद्धव जी के द्वारा संदेश भेजा था, उसी संदेश का यहाँ फिर से स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने ये कहा था कि मैं सबकी आत्मा हूं, तो सर्वात्मा होने के कारण तुम्हारी भी आत्मा हूं, तो आत्मा से किसी का वियोग नहीं हो सकता है, ऐसे मेरा भी तुमसे कभी वियोग नहीं है। तो नहीं, भगवान आज्ञा करते हैं कि भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात्, आत्मा होने से मेरा आपको वियोग किसी भी तरह से संभव नहीं है। तो अब मानो कि उपदेश दे दिया ये ज्ञानोपदेश, और ज्ञानोपदेश में यही बात कही कि भगवान सबकी आत्मा है, आत्मा की भी आत्मा है, अंतर्यामी है। पर जैसे हम उद्धव जी के ही प्रसंग में देखते हैं कि चलो ठीक है, भगवान नहीं पधारे, भगवान के भक्त पधारे, तो उन्होंने उपदेश तो यही दिया कि मैं सबकी आत्मा हूं, भगवान अंतर्यामी है, कण कण में व्याप्त है। फिर भी भगवान के उस विरह की तो निवृत्ति नहीं हुई। ये बात जरूर है कि उद्धव जी का संग जो प्राप्त हुआ भक्तों को, या भक्तों का संग उद्धव जी को प्राप्त हुआ, दोनों की ओर से, उससे एक अनोखा रस प्रकट हुआ, जिसको निरोध लक्षण ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी सुमहान उत्सव शब्द से वर्णित करते हैं। तो वो सत्संग से एक रस प्रकट हुआ है, उसकी कोई सानी नहीं है। अथवा प्रभु प्रकट हो जाए तो बाह्य भगवान जो प्रकट हो रहे हैं, वो भगवत संबंध होने पर जो रस उत्पन्न होता है, उसकी तुलना सर्वात्मा या सर्वांतर्यामी रूप से भगवान विराज रहे हैं उससे होने वाले जो रसानुभूति है, उसके साथ उसका कोई मेल ही नहीं है। तो ज्ञान आदि से वैसी रसानुभूति नहीं हो सकती है जो रसानुभूति भगवत भक्तों के संग से, भगवत श्रवण कीर्तन आदि करते वक्त होती है, अथवा साक्षात भगवान के संग से भक्त को होती है। और वो विलक्षणता को यहाँ उदाहरण से समझाया कि जैसे किसी का मानस संयोग, तो वो मन के लड्डू हैं, उससे पेट थोड़ी भरता है। तो वो जो विलक्षणता है आंतर और बाह्य में, यानी आंतर से बाह्य में जो विलक्षणता है, वही विलक्षणता यहाँ साक्षात बाह्य भगवान की अनुभूति में यहाँ वर्णित की जा रही है। यानी ऐसा होने के कारण अब भगवान यदि द्वारका पधार जाएंगे तो पांडवों के लिए वो वियोग है, वो दुस्त्यज हो जाएगा। उसके बाद ये विषय चला कि यदि आंतर संतुष्टि, आंतर अनुभूति है या आंतर स्थिति है, उसी से यदि संतुष्टि हो जाती होती तो स्त्रिया च स्वतः सुखम स्यात्, जिसको जो चीज की अभिलाषा है वो उसके भीतर है ही, मन में तो है ही, संकल्प है उसका,
और यदि जो चीज जिसकी अभिलाषा हम करते हैं वो चीज में यदि संतुष्टि होती या वो व्यक्ति होती, तो व्यक्ति में संतोष का गुण होता, तो वो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हो जाता। तो ऐसा तो देखा नहीं जाता है। जैसे माँ को बच्चे की या बच्चे को माँ की अभिलाषा है, तो अभिलाषा के रूप में वो मन में तो उसकी स्थिति है ही, आंतर स्थिति, तो संतुष्टि क्यों नहीं होती है? होता तो उससे विपरीत है, यानी बाहर है और भीतर, बाहर नहीं है और केवल भीतर है, तो तड़प और बढ़ जाती है। और जिसके मिलने से संतुष्टि हो जाती है, उसमें यदि वो संतोष नामक गुणधर्म होता, तो वो अपने आप से ही संतुष्ट क्यों नहीं हो जाता है? उसे क्यों दूसरे की अभिलाषा रह जाती है? इसलिए कह रहे हैं कि सर्व वस्तुनिष्ठ रसस्य स्वनिष्ठ दोष स्फूर्त्यैव अभिव्यक्ति दर्शनात्। हम ये सोचते हैं कि पुरुष को स्त्री मिलने से संतुष्टि मिलती है, स्त्री को पुरुष से मिलने से संतुष्टि होती है, तो स्त्री में या पुरुष में संतुष्टि नामक कोई रस भरा है। यदि ऐसा है तो महाप्रभु ये कहते हैं कि वो अपने रस से अपने आप ही क्यों संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, दूसरे की क्यों अभिलाषा रहती है? तो यदि ऐसा होता तो खुद ही से खुद संतुष्ट हो जाते होते। ये बात उसके लिए कही जा रही है कि फिर पांडवों ने अपने भगवान को अपना आत्मा माना है, तो भगवान के भीतर ही विराज रहे हैं, तो फिर प्रश्न कहाँ है विरह का? तो वो कह रहे हैं कि ये तो सभी के अंदर ऐसी स्थिति है। सर्व वस्तुनिष्ठ रसस्य, जिन जिन के भीतर भी रस है वो स्वनिष्ठ दोष स्फूर्त्यैव, खुद के भीतर कुछ दोष की उनको स्फूर्ति होती है, जिसके कारण उनको सामने वाले की अभिव्यक्ति की कामना जगती है। तो ये तो सर्वत्र है, उस बात को यहां कहते हैं। सब स्थान पर ही सुख उत्पन्न हो जाए तो वह सुख का केवल एक भेद ही हुआ। अब इस विषय को लो, यानी रस को यहां सुख का पर्याय मानकर ये बात कही जा रही है। अब ये विषय मूल सुबोधनी में नहीं है, ये पुरुषोत्तम जी का जो प्रकाश है उसको लेकर और अनुवादक कह रहे हैं, ननु रसस्य सुख विशेष रूपत्वात्, जो रस है वो एक प्रकार का सुख है, तदभिव्यक्तिम प्रति स्वनिष्ठ दोष स्फूर्ते कारणता न युक्ता। अब वो सुख विशेष है, उसकी अभिव्यक्ति होने के लिए अपने में कोई रहा हुआ दोष की स्फूर्ति, जब वो दोष की स्फूर्ति होती है तब वो रस का आविर्भाव होता है, तो उसकी कारणता नहीं स्वीकारनी चाहिए, ऐसा यहां अभी आशंका करके कहते हैं कि सायुज्यादौ अभिव्यक्तस्य सुख आत्मसुखस्य दोषम विनैव अभिव्यक्ते व्यतिरेक व्यभिचारा। जब सायुज्य होता है किसी का किसी से, तो एक तरह का आत्मसुख वहां अभिव्यक्त होता है, यानी मैं उससे जुड़ गया। हम ऐसा सोच लें कोई जो प्रिय का संयोग होना, भेंट ले हम उसको। अब उसमें जिसके साथ सायुज्य हो रहा है वो सायुज्य से पूर्व वियोग की अनुभूति तो उसके मूल में है, उस सुख के। तो दोषम विनैव अभिव्यक्ते है व्यतिरेक व्यभिचारा, तो वो दोष तो वहां मानना ही पड़ेगा, यदि वो नहीं हुआ तो सुख भी नहीं होगा। तो यथा तत्र तथा भगवद रसाभिव्यक्तावपि,
जैसे लोक में ये उदाहरण में हम देखते हैं, उसी तरह से भगवद रस की अभिव्यक्ति में भी यही बात होती है। इति ज्ञानादिना रसाभिव्यक्ते विरहो न युक्तः। तो ज्ञान से हम जब ये समझ लेते हैं कि भगवान सर्वात्मा है, सकलांतर्यामी है, उसके कारण विरह नहीं होना चाहिए, तो महाप्रभु कहते हैं कि सायुज्य ज्ञानादावपि यद आत्मसुखम अभिव्यक्तम भवति तत्रापि भिन्नतया स्थितम ज्ञानम प्रवेशेच्छा च दोषः। सायुज्य का ज्ञान जब हो जाता है या ऐसे और भी प्रकार के जो फलानुभूति है, उसमें जो आत्मसुख या एक प्रकार का जो रस है वो जो अभिव्यक्त होता है, वहां भी भिन्नतया स्थितम ज्ञानम प्रवेशेच्छाच, मैं इससे भिन्न हूं, इस प्रकार का जो ज्ञान जिसके कारण ये अभिलाषा हुई कि मैं इसमें प्रवेश करूं, तो ये दोष उसमें मानना ही पड़ेगा, अन्यथा फलोत्तरम तदपगमो न स्यात्। यदि इसको हम दोष न माने या भेद ज्ञान है उसको इसमें कारण न माने रसाभिव्यक्ति में, तो जब फल प्राप्ति हो जाती है यानी सायुज्य हो जाता है, उसके बाद वो चला नहीं जाना चाहिए पर वो निवृत्त हो जाता है। तो जो विरह है वो दूर होता है कि नहीं होता है, तो उस बात को कहते हैं कि भिन्नतया स्थितः इत्याकारकम ज्ञानम तथा च। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि कामाद्य भावे भी, कामादि न हो फिर भी दोषांतरस्य तत्र सत्वात्, वहां अन्य दोष होने के कारण न व्यभिचारः इति इहापि तेनैव अभिव्यक्ति इति ज्ञानेन रसाभावात् विरहो युक्त एव। तो ज्ञान से यहाँ वो रस प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए विरह तो पांडवों को होना ये उचित ही है। तो इस बात को यहाँ पुरुषोत्तम जी का जो प्रकाश है उसको यहाँ समझाया गया है, मूल बात में इतना सब नहीं है। कृणाल को कुछ कहना है क्या? जी जी अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। जी जी जी। अच्छा, इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, वो जरा सुधारना है। 11वें पृष्ठ पे नीचे से 6ठी लाइन है, तभी तो ब्राह्म में प्रवेश, ब्राह्म में नहीं बाह्य में। सायुज्य मुक्ति में और ज्ञान आदि में भी जो आत्मसुख प्रकट होता है उसमें भी एक प्रकार से अलगावपन का बोध होता ही है, तभी तो ब्रह्म में, बाह्य क्या, ब्रह्म में प्रवेश करने की इच्छा होती है। प्रणाम जी। ये 12वें पेज पर, मतलब अभी तो जो हुआ बहुत स्पष्ट हो गया, पर एक छोटी सी कंफ्यूजन थी। ये स्टेटमेंट जो 12वें पेज पे लास्ट पैराग्राफ में, जिसके एक संग विद्यमान हो और दूसरा संग प्राप्त हो जाए तो भी तोड़ नहीं सकता। तो तेजस भाई आपने तो वैसा समझाया कि एक हो तो दूसरा मिल जाए तो उल्टा मतलब अच्छा लगता है, एक से भले दो वाला, पर ये तोड़ नहीं सकता से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। गुजराती में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, तो ये थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए तो। इसी प्रश्न के संदर्भ में आगे की लाइन भी थोड़ी स्पष्ट नहीं हो रही थी कि उसी प्रकार सत्पुरुष भी बहुत होने चाहिए, अतः एक में ही अनेक प्रकार की रसों की उत्पत्ति हो जाती है। जी वो भी साथ में नहीं समझा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो बात हो रही है, तो जैसे जिस तरीके से प्रभु के गुण या तो प्रभु की जो लीला है वो जैसे अलग अलग प्रकार से होती है, तो उसी प्रकार वहाँ पे रस भी अलग अलग और उसी प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए उस वही सेंस में शायद यहाँ पे आ रही है कि भाई यहाँ पे अगर एक ही सत्पुरुष भी बहुत होने चाहिए, अतः एक में ही अनेक प्रकार के रसों की उत्पन्न हो जाती है। यानी कि अलग अलग सत्पुरुष से अलग अलग संग प्राप्त होगा तो अलग अलग प्रभु के यशोगान और लीला रूप रस जो है उसकी प्राप्ति होगी,
और इसीलिए जो है वो एक में ही अनेक रसों की उत्पत्ति हो जाएगी। और ये जो क्योंकि प्रभु के जो यश या गुण जो है उसका रस ही ऐसा है कि भी उसको हम तोड़ नहीं सकते, या तो उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भी एक मिल गया तो उससे संतुष्टि हो जाती है, या तो दूसरा कोई सत्पुरुष या तो संग मिलता है तो उसको हम मना कर देंगे या तो हम नहीं लेंगे या नहीं लेना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो वो भी अगर वो मिल रहा है तो वो भी प्राप्त हो रहा है तो वो तोड़ देंगे या तो उसको छोड़ के चले जाएंगे, नहीं हमको एक है तो और नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा वो जो है आप में वो संतुष्टि की भावना नहीं आएगी। तो शायद ऐसे ऐसे सेंस में ही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। माने एक संग है और दूसरा अगर मिल गया तो दूसरे के कारण पहला टूटेगा नहीं, ऊपर से उद्दीपन बढ़ेगा जैसे हाँ भाव भेद से। हाँ और जितने भाव बढ़ेंगे अलग अलग उतना रस भी अलग अलग मिलेगा। हाँ ऐसा कुछ ऐसा ही ना। हाँ, और इतना ही ज्यादा सुख है। ये तोड़ना की जगह छोड़ना कर देना आप लोग। और कुछ विषय है? एक में ही अनेक प्रकार की रस की उत्पत्ति हो जाती है, यानी जितने भी सत्पुरुष के साथ सत्संग कर रहे हैं तो उसी के संदर्भ में है ये। हाँ, सताम संगान, यहाँ ये जो बहुवचन दिया है सत्पुरुष के संगों, वो बहुवचन दो अभिप्राय से हो सकते हैं, यानी बहुत से सत्पुरुषों का संग, अथवा एक ही सत्पुरुष मानो कि उनका संग हुआ पर उसी में बहुधा रस जननाथ, ऐसे। जी जी स्पष्ट हुआ। जी दंडवत प्रणाम। आपसी ने समझा उसके रेफरेंस में 11 में पेज पे सेकंड पैराग्राफ है ना, उसमें चौथी लाइन, उसमें दोष रहित आएगा या दोष सहित आएगा? सायुज्य मुक्ति आदि में जो आत्मसुख प्रकट होता है वह दोष रहित ही प्रकट होता है, तो दोष रहित लेना चाहिए, दोष सहित लेना? कहाँ दिखा है दोष? हाँ मिला। नहीं ठीक है, दोष सहित ही है ना। यहाँ रहित है तो सहित कर देना जैसे। एक क्षण देख। सायुज्यिक ज्ञानादावपि यद आत्मसुखम अभिव्यक्तम भवति तत्रापि भिन्नतया स्थितम ज्ञानम प्रवेशेच्छा च दोषः। पुरुषोत्तम जी और मूल दोनों को इन्होंने गुड्डू मुड्डू कर दिया है, तो पंक्ति खोजने में बड़ी समस्या होती है। नहीं ठीक है, दोष रहित। तो मतलब सायुज्य मुक्ति नहीं हुई उससे पहले दोष समझना चाहिए, सायुज्य मुक्ति हो जाने के बाद दोष रहित समझना, इस तरह से। हाँ,
सायुज्यादौ अभिव्यक्तस्य आत्मसुखस्य दोषम विनैव अभिव्यक्ते है। तो दोष रहित अभिव्यक्त यही कर रहे हैं आगे। जी दूसरी बात राम जी, ये जो भक्ति में वो उसको पॉजिटिव कॉनोटेशन से लिया है और ज्ञान मार्ग में उसको नेगेटिव कॉनोटेशन से लिया है, ऐसे ही समझना है। हाँ, वो तो आगे विषय आ रहा है ना। हाँ, करूँ जी आगे आगे मेरा क्रम। अच्छा करो। हाँ जी। तो अभी 12वें श्लोक की आभासार्थ, तदपि भगवान के पधारने पर क्या प्रतिक्रिया हुई, इस प्रसंग में यह बात इस प्रकार कहते हैं। तो अभी हमने ऐसा देखा कि प्रभु पधार रहे हैं और इनको जो वीरा हो रहा है वो वीरा किस प्रकार सह सकते हैं। फिर भी यहाँ ऐसा आया कि भगवान का यहाँ से पधारना समय अनुकूल नहीं है, फिर भी भगवान तो पधार रहे हैं। तो अभी उनमें क्या प्रतिक्रिया आई उसका वर्णन अभी 2-3 श्लोकों से है। तो दर्शन स्पर्शन आलाप शयनासन भोजने सर्वे ते निमिषे नेत्रे तम अनुत्रुत चेतसः विकसन्तः स्नेह संबंधा विचेर तत्र तत्रः। भगवान के ही दर्शन, स्पर्श, बातचीत, शयन करना, साथ साथ उठना बैठना, साथ ही भोजन करना आदि द्वारा जिनका चित्त भगवान का ही अनुसरण कर रहा है, ऐसे पांडव टकटकी लगाकर भगवान के दर्शन करते हैं। प्रभु के स्नेह से बंधे हुए प्रभु के अनुकूल सेवा में जुट गए। सुबोधनी जी, जिस समय भगवान पधारने लगे उस समय क्या हुआ, ऐसी जिज्ञासा होने पर समाधान करते हैं कि भगवान के दर्शन, स्पर्श करना, भगवान के साथ वार्तालाप करना, शयन करना, बैठना, प्रभु के साथ भोजन करना, ये जो 6 क्रियाएं भगवान के योग्य है, उन पांडवों की क्रियाएं तो भगवान के साथ ही जुड़ी हुई है। तो यहाँ जो 6 क्रिया भगवान की बताई, भगवान के योग्य मतलब भगवान की जो ये क्रिया बताई, तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि भगवान के साथ पांडवों की क्रिया भी भगवान के साथ जुड़ गई, क्योंकि भगवान के साथ उनकी ये सब क्रियाएं हुई है। तो वो कैसे हुई है वो महाप्रभु जी समझा रहे। साथ साथ रहे बिना बातचीत नहीं की जा सकती। तो यहाँ आया कि भगवान के साथ वार्तालाप करना, तो साथ रहे बिना बातचीत नहीं की जा सकती। उसी प्रकार प्रभु के दर्शन करना, उन्हें छूना, जो दर्शन और स्पर्श आया आदि भी भगवान के साथ होने पर ही हो सकते हैं। अतः भगवान के साथ निरंतर रहते हुए 6 प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास होने से उन क्रियाओं में ही पिरोए हुए पांडवों ने अपने चित्त भगवान के संलग्न कर दिए। तो भगवान के साथ ही पांडव रहे हैं और उनके साथ जो प्रभु की 6 क्रिया है उनके साथ उनकी क्रियाएं जुड़ गई है। तो निरंतर रहते हुए मतलब जो अभ्यास हुआ है उनको प्रभु के साथ रहने का, उनके कारण पांडवों ने अपने चित्त भगवान के साथ जोड़ दिए हैं। पांडव अपलक दृष्टि से श्री भगवान को निहारते रहते हैं। ऐसी दृष्टि के पीछे पीछे उनका मन भी भगवान में लगा हुआ है। इस तरह शरीर, वाणी और मन की वृत्तियां भगवान में ही लगी हुई है। उनमें विवेक, धैर्य आदि कुछ भी नहीं रह रहे, यह सूचित हुआ। तो यहाँ उनका जो तीनों तीन है, शरीर, वाणी और मन, उनकी जो शरीर वृत्तियां है, जो हमने देखा कि प्रभु को दर्शन, स्पर्श करना या वार्तालाप करना, बैठना, भोजन करना, और जो मन की वृत्ति दिखाई लास्ट में कि ठाकुर जी को टकटकी लगाकर जो देख रहे, उसके साथ साथ उनका मन भी भगवान में लग गया। तो दृष्टि के साथ साथ सब इंद्रियों की वृत्तियों के कारण मन भी भगवान में लग गया।
तो अभी उनको विवेक धैर्य आदि का कुछ ऐसा मौका ही नहीं है, कि वो भी कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि उनका पूरी जो वृत्तियां है शरीर की वो प्रभु में ही लग गई है। इसके बाद क्या हुआ, इस पर कहते हैं कि भगवान यहाँ से पधारने वाले हैं। इस तरह की याद आते ही विरह हो गया। तो उनको फिर अचानक ऐसा याद आया कि भगवान यहाँ से पधार रहे, तो ऐसा याद आते उनको विरह हो गया, परंतु भगवान के दर्शन स्पर्श इत्यादि करने से भूल जाते हैं। जिससे विरह होता है उसके लिए दुख होता है, परंतु प्रत्यक्ष उपस्थित परमानंद को छोड़कर उद्वेग करना निरर्थक है, ऐसा समझकर पांडव विचार करते हुए भगवान में देह, इंद्रिया और अंतःकरण की वृत्तियों को जोड़ने लगे। जब ये भगवान पधारने ऐसा उनको याद आ रहा है तो विरह हो गया, परंतु वापिस भगवान के दर्शन स्पर्श आदि जो हुए उनसे वो विरह भी भूल जाते थे कि अभी प्रभु जाने वाले, ऐसा भी उनके मन से निकल गया। और विरह होता है उसके लिए दुख होता है, परंतु प्रत्यक्ष उपस्थित परमानंद को छोड़कर, मतलब जैसे कहते हैं कि आज नो लाओ लीजिए रे, तो ऐसे उनको परमानंद जो उपस्थित है प्रभु सन्मुख विराज रहे, वो छोड़कर उद्वेग करना निरर्थक है, ऐसा समझकर पांडव विचार करते हुए भगवान में वापिस उनकी देह, इंद्रिय और अंतःकरण की वृत्तियों को जोड़ने लगे। मूल में जो विकसंत ऐसा आया है कि प्रभु का दर्शन टकटकी लगाकर दर्शन करते हैं, तो महाप्रभु जी ऐसा समझा रहे विकसंत में इक्सन क्रिया है, वह सब इंद्रियों की वृत्तियों को बताने वाली है। मतलब एक खाली इक्सन ऐसा लिखा है, उससे हमको ऐसा समझना चाहिए कि सब इंद्रियों की वृत्तियों को बताने वाली है। उन्हें भगवान से स्नेह है, वे भगवान को हृदय में लाते हैं। यदि भगवान बाहर विराजते हो तो जीव को भगवान पास ले जाते हैं। इस प्रकार दोनों ही रीतियों से भगवान में चित्त लगने में विरोध नहीं है। मतलब एक तो है कि जो इंद्रिय की वृत्तियों से उनको भगवान में स्नेह है तो उससे वो भगवान को हृदय में लाते हैं, और यदि भगवान बाहर विराजते हैं तो जो इंद्रिय की वृत्ति है हमारी, वो जीव को भगवान के पास ले जाते हैं। तो दोनों तरह से जो इंद्रियों की वृत्ति है वो भगवान में चित्त लगाते हैं, उसमें विरोध नहीं है। इस प्रकार वे फिरने लगे, ऐसा जो कहा है उसका तात्पर्य यह है कि भगवान के पधारने संबंधी जो जो कार्य है उनमें पांडवों ने अपने शरीर को जोड़ दिया है, यह शरीर की क्रिया बताई है। जी यहाँ 12वां श्लोक संपन्न हुआ। एक प्रश्न है, ये पहले पैराग्राफ के अंत में जो आया कि उनमें विवेक, धैर्य आदि कुछ भी नहीं रहा, वह सूचित हुआ, लेकिन जो आगे के पैराग्राफ में तो ऐसा लगे कि उनमें विवेक और धैर्य था, तो ये क्या, इसे कैसे समझना कि विवेक, धैर्य और आदि से भी क्या लेना देना, वो भी समझना था। हाँ करो समाधान। हाँ जय जगन्नाथ। मुझे उसमें ऐसा लगा कि अभी तक जो आगे के श्लोक में आया उसमें ऐसा हमको समझाया गया कि भगवान का विरह वो किस तरह से सहन कर सकते हैं। मतलब भगवान के यश के बारे में उन्होंने सुना है और उनका मतलब उनके स्वरूप का एक तरह से वर्णन हुआ कि वो ऐसे थे, तो भगवान का विरह तो कैसे सह सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ तो वो क्रिया शुरू हो गई है कि भगवान पधार रहे हैं। अभी भगवान पधार रहे हैं तो उस समय उनकी स्थिति क्या है उसका वर्णन में जो ये सब 6 क्रियाएं आई कि उसके कारण जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उनके चित्त भी उन्होंने भगवान में संलग्न कर दिया, मनसा, शरीर, वाणी और मन से। तो उनके मतलब जो मैं अभी तक समझा उनके विवेक, धैर्य जो अपने मन का या चित्त का धर्म है, तो उसमें अभी कोई दूसरा मौका ही नहीं रहा। मतलब कोई उनके चित्त और मन में मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि उसमें कोई स्कोप ही नहीं है कि विवेक, धैर्य आदि कुछ हो सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी सारी वृत्तियां प्रभु में ही जुड़ गई, तो उसके कारण कोई स्कोप ही नहीं रहा कि विवेक, धैर्य आदि भी कुछ रहे, क्योंकि आगे वो ऐसा था। लेकिन और एक मुझे जोड़ सके कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि जो ऐसा आया कि उनको उपस्थित परमानंद को छोड़कर उद्वेग करना निरर्थक है और टकटकी लगा के भगवान के दर्शन कर रहे, तो वो भी उनको कंटिन्यूअस भगवान सामने विराज रहे, तो उनको दूसरा कुछ याद ही नहीं आ रहा, ऐसा मुझे लग रहा है।
जी जी, यानी कि विवेक धैर्य आदि रहे ही नहीं, यानी उनमें इस प्रकार या उनमें उस प्रकार की विवेकता या धैर्यता नहीं रही, उस संदर्भ में कैसे इसे जोड़ी गई? मतलब मुझे खाली इस प्रसंग के मतलब ये श्लोक के अर्थ में देखे तो अभी की कंडीशन में उनकी सारी वृत्तियां इंद्रिया की जुड़ी है, उस कारण अभी मतलब आगे तो ऐसा विवेक धैर्य थोड़ा दिखता भी है कि आंसुओं को रोके है और ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ जो उनको हुआ है कि सब इंद्रिया प्रभु में जुड़ गई है, तो यहाँ के केस में मुझे ऐसा लग रहा है, फिर आगे जय जय समझे। नहीं, सही है। अब जो क्षण में ये वर्णन चल रहा है, जिस क्षणों का, उसी समय की ये बात है। अनुद्रुतम चित्तम, इसकी ये विवेचना है। तो एवं कायवांग मनोवृत्तयो भगवती उक्ता विवेक धैर्यादिकम न उत्पन्नम इत्यर्थः। तो जो पांडव जिनका वर्णन श्लोक में किया जा रहा है कि दर्शन, स्पर्श, बातचीत, शयन करना, साथ उठना बैठना, भोजन आदि द्वारा जिनका चित्त भगवान का ही अनुसरण कर रहा है, ऐसे जो पांडव हैं, तो अभी तो भगवान की पधारने की तैयारी हो रही है, तो उसमें उससे प्रभु के वियोग की कल्पना से कुछ ऐसे मनोभाव प्रकट होने चाहिए ना। वो नहीं होकर अभी स्नेह पास से बंधे हुए प्रभु के अनुकूल सेवा में जुट गए। तो जब होगा सो देखा जाएगा, जो आगे आ जा रहा है। अभी तो ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो प्रभु की सेवा का सुख क्यों न ले। तो विवेक धैर्यादिकम, ये विवेक धैर्यादिक अपने यहाँ जो षोडश ग्रंथ में वर्णित विवेक धैर्य है, उससे यहाँ संबंध इसका नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी। यहाँ पे ये जो बात आई कि मूल में विक्षणतः में ईक्षण क्रिया है, तो वह सब इंद्रियों की वृत्ति को बताने वाली है। तो इससे यानी ईक्षण जो क्रिया है वो थोड़ा समझना था, वो मालूम नहीं पड़ा मुझे। ईक्षण यानी देखना। जी। तो ऐसे पांडव टकटकी लगाकर भगवान के दर्शन करते हैं। तो केवल दर्शन ही करते हैं या और कुछ करते हैं? तो ये दर्शन जो है वो केवल एक चक्षुरेंद्रिय का उपलक्षण है। सभी इंद्रियों की वृत्ति प्रभु के कार्य में उनकी जुड़ गई है, ऐसा तात्पर्य समझना। जी जी जी। प्रणव जी, लास्ट लाइन थी ना, इस प्रकार दोनों ही रीतियों से भगवान में चित्त लगने में विरोध नहीं है। दो रीति मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, या कौन सी दो रीति? एक तो समझ में आ रही, दूसरी कौन सी रीति है? हाँ, करो समाधान। हाँ जी जी। तो यहाँ दो रीति में ऐसा आया कि एक जो इंद्रियों की मतलब भगवान बाहर विराजते हैं तो जीव को भगवान के पास ले जाते हैं। तो इंद्रिय की एक वृत्ति ऐसी है कि प्रभु के हमको सन्मुख ले जाते हैं, और दूसरी वृत्ति ऐसी है कि भगवान से स्नेह है तो भगवान को अपने हृदय में लाते हैं। तो ऐसी दो वृत्ति मुझे लगी कि इंद्रियों की जो वृत्ति मतलब टकटकी नजर से दिखाने की बात हुई, भगवान के दर्शन करते हैं तो जैसे कहते हैं कि दर्शन करके भगवान को हृदय में धारण किया, एक ये हुई इंद्रियों की वृत्ति की। और दूसरी वृत्ति ऐसी हुई कि वो सेवा के बहाने मतलब जैसे बोलते हम कहा कि हमारी सब इंद्रिया प्रभु की सेवा में लगे, तो ऐसे वो वृत्तियां जीव को ठाकुर जी की नजदीक ले जाती है, प्रभु के पास ले जाती है। तो ऐसे दोनों प्रकार की भगवान में चित्त लगने की वृत्तियां में विरोध नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है दो वृत्तियों से। दोनों में हुई तो इंद्रिया, राइट? इंद्रिया ही विनियुक्त हो रही है। इंद्रिया की वृत्ति की बात है ना, इंद्रियों की वृत्ति को बताने वाली है। मतलब ये
इक्सन क्रिया वाला है उसको आगे समझाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आगे जय स्पष्ट करें। इंद्रियों की वृत्ति ईक्षण से इंद्रियों के उपलक्षण को समझना है, और स्नेह है वो अंतःकरण की वृत्ति है। तो ये जी स्नेह है तो वो भगवान को हृदय में पधराता है, यानी अंतःकरण की वृत्ति जो है वो भगवान को भीतर पधराने का काम करता है। और यदि भगवान बाहर हैं तो वो स्नेह भगवान की ओर हमारी सभी इंद्रियों की वृत्तियों को ले जाने का काम करता है। ऐसे ठीक है, स्पष्ट हो। प्रणाम। हाँ जय जय करूँ जय जय आगे के टाइम? अभी तो समय हो गया है ना। अच्छा हाँ हाँ जय जय।